हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस्तकबाल है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर वीडियो नंबर 1 यानी सेट नंबर 1 पे करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिला ताखिर आज हम लोग फिर 2 या 3 मॉडल पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर 3 ये सीरीज चल रही है और 2 दिन और चलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मॉडल पेपर सेट 3 में सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी 3.0 और ये स्टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवालात लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल क्या है कि एक अच्छा उस्ताद कौन हो सकता है। तो एक अच्छा उस्ताद कौन हो सकता हो? एक अच्छा मुकर्रिर हो या फिर जबान पर महारत रखता हो और सही तलफ़ुज़ रखता हो। तो दोस्तों एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो बच्चों में तालीमी दिलचस्पी पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है कि ज़बान की कितनी महारतें हैं। तो ज़बान की कितनी महारतें हैं हम लोग जानेंगे। तो ज़बान की दोस्तों 4 महारतें हैं। कितनी महारतें हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो कौन कौन सी ये 4 महारतें हैं तो वो भी हम लोग जान लेंगे। तो जो पहली है वो है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये 4 महारतें जो हैं दोस्तों ये ज़बान की महारतें हैं। क्या क्या? एक बार फिर हम बोलते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये जो महारतें हैं ये ज़बान की 4 महारतें हैं। इससे और भी आगे सवालात आएंगे। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं 3 नंबर में कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है दोस्तों? मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी या फायज देहलवी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर वो कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि किस शायर को उर्दू का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। तो दोस्तों वली दक्कनी, खान आरजू, अमीर खुसरो या फायज देहलवी। तो दोस्तों जो है उर्दू शायरी का जो पहला शायर तस्लीम किया जाता है वो अमीर खुसरो को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमीर खुसरो के दोहे और गीत किन 2 बोलियों के संगम हैं। तो अमीर खुसरो के दोहे और गीत जो है दोस्तों उर्दू फारसी के संगम हैं, ब्रजभाषा खड़ी बोली के हैं, पाली प्राकृत के हैं या फिर पंजाबी और सिंधी के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये राइट हो जाएगा कि अमीर खुसरो के दोहे और गीत जो है 2 बोलियों के संगम में कौन कौन? पंजाबी और सिंधी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 30 या 45 सवाल देखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि जो है 75 सवाल तक हम लोग का मुकम्मल हो जाए। फिर 75 सवाल बचेंगे तो 2 वीडियो में मैं उसे मुकम्मल कर दूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ज़बान की हैसियत से सबसे पहले उर्दू का इस्तेमाल किस शायर ने किया है। तो ज़बान की हैसियत से सबसे पहले उर्दू का इस्तेमाल जो है दोस्तों किसने किया है? वली दक्कनी, फायज देहलवी, मुसहफ़ी या ज़ुर्रात ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन मुसहफ़ी। तो मुसहफ़ी ने जो है ज़बान की हैसियत से सबसे पहले उर्दू का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि जब ज़बान नहीं थी तो इंसान किस तरह बातें किया करता था। तो दोस्तों जब ज़बान नहीं थी तो इंसान कैसे बातें करता था? आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इनका जवाब आपको मिल जाएगा। इशारों में, कनायों में, देखकर या सुनकर। तो दोस्तों जब ज़बान थी ही नहीं तो इंसान इशारों में ही तो बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है कि जिंदा की जिद क्या होगी। जिद मतलब उल्टा है ना, तो जिंदा का क्या हो जाएगा? आखिर, जिल्लत, मौत या मुर्दा। तो दोस्तों जिंदगी का मौत होता है, ये आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सी मत लगा देना, बल्कि जो इनका राइट आंसर होगा जिंदा का मुर्दा। हम लोग बोलते हैं ना जिंदा का क्या होगा? मुर्दा होगा, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है। तो अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? अब देखिए इसमें 2 लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, अकल और मंद।
क्या क्या जुड़ा हुआ है, अकल और मंद, मतलब दो लफ्ज जुड़ के एक लफ्ज बना है। तो ऐसे लफ्जों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि जब जो लफ्ज जुड़ के एक लफ्ज बनते हैं तो उसे लफ्ज मुरक्कब कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और मुफर्रद किनको कहते हैं दोस्तों, लफ्ज मुफर्रद जो अकेला होता है ना, लफ्ज मुफर्रद अकेला होता है, जबकि लफ्ज मुरक्कब जो है वो क्या होता है, दो लफ्ज जोड़ के बनाया जाता है। जैसे ब है जबर बा, बे है जबर बा, पे है जबर पा, चे है जबर चा, इस तरह के लफ्जों को लफ्ज मुरक्कब कहा जाएगा। और अक्लमंद भी उसी में से एक है, लफ्ज मुरक्कब है। अगला सवाल, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जेल में हासिल मजदर कौन है। देखिए हम लोग हासिल मजदर को भी समझेंगे कि हासिल मजदर होता क्या है। तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन में खेलना, और दूसरा है खेल, खेलो, खिलाओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हासिल मजदर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेलना। देखिए दोस्तों हासिल मजदर क्या होता है, जिस लफ्ज के लास्ट में नू अलिफ जबर ना हो। तो नू अलिफ जबर ना जिनके लास्ट में होगा, जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, ये सारे जो चीजें हैं लास्ट में क्या आ रहा है, नू अलिफ जबर ना आ रहा है। तो जिनके लास्ट में नू अलिफ जबर ना आएगा ऐसे लफ्जों को हासिल मजदर कहेंगे, यानी किसी काम के होने का पता चल रहा है ना, नहाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, ये सारे जो है हासिल मजदर में आएंगे। चलिए अगला सवाल, उम्मीद करता हूँ आप को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जेल में कुन्नियत की मिसाल है। कुन्नियत मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जो रिश्ते के बिना पर जो हो या फिर माँ बाप के नाम पे बिना पर जो नाम रखा जाता है उसे कुन्नियत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, अबू बकर। ऑप्शन नंबर बी बिनते जैनब यानी जैनब की बेटी, और उम्मे कुलसुम ऑप्शन नंबर सी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो अबू बकर जो है ये उनके बाप के नाम पे रखा गया है, बिनते जैनब जैनब की बेटी है ना, और उम्मे कुलसुम ये भी माँ के नाम पे इनका नाम रखा गया है, यानी कुलसुम की बेटी। तो ये जो है तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी कुन्नियत की मिसाल हो जाएगी। जो रिश्ते के बिना पर रखा जाता हो उसे कुन्नियत कहते हैं। उसी तरह खिताब, लक़ब है ना, तखल्लुस, उर्फ, ये सारे चीज़ें आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सहर का माने है, सहर कहते हैं ना सुबह वो शाम, है ना, शामो शहर हम लोग बोलते हैं ना, शामो शहर, है ना, इसी से बना है शहरी। शहर से क्या बना है, शहरी। हम लोग शहरी खाने के लिए उठते हैं तो कब, सुबह ना उठते हैं। तो इनके क्या माने हो जाएंगे, जो है शहर के माने हो जाएंगे सुबह। शहर का माने क्या हो जाएगा, सुबह। हम लोग बोलते हैं ना शहरी खाने उठना है, तो शहरी जो खाते हैं सुबह खाते हैं ना, इसलिए ये लफ्ज़। जेल में वाय मादुला की मिसाल है। तो वाय मादुला मैंने पहले वीडियो में बता रखा था कि वाव की 3 किस्में होती हैं, वाय मारूफ, वाय मादुला और वाय मजहूल। तो जो दोस्तों ये आप याद रख लें, एक तो ये याद रख लें कि वाव की 3 किस्में होती हैं, वाय मारूफ, वाय मादुला और वाय मजहूल। और दूसरी बात के यहाँ पे पूछा गया है कि वाय मादुला कौन है। तो वाय मादुला किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि वाय मादुला क्या होता है। वाय मादुला वह होता है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि ख्वाब, ख्वाहिश, है ना, इसमें जो है हम लोग लिखते क्या है, ख्वाब, पढ़ते क्या है, ख्वाब, है ना। ख्वाहिश लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है, ख्वाहिश, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर है कि यही वाय मादुला है। लिखा तो ख्वाहिश गया है लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है, ख्वाहिश। वाव की तलफ़ुज़ नहीं हो रही है, ठीक है। और ये देख लीजिए, आप ये भी समझ लें, ये जो दिया हुआ है खूब, नूर, जो खींच कर पढ़ा जाता है, जिसमें क्या होता है, दुर्गुकार, हिंदी में दुर्गुकार होता है ना, खूब में आप देखिएगा दुर्गुकार होता है, नूर में क्या होता है, दुर्गुकार होता है। तो ऐसे लफ्ज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वाय मारूफ कहते हैं, मतलब जो खींच कर पढ़ी जाए। और वाय मजूल कौन होता है, जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों किस्म वाव की समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं कि दरज जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो दोस्तों मुज़क्कर कौन है, ज़मीन, बाल, दुकान या जुल्फ। यहाँ पे मुज़क्कर को पहचानना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़मीन, दुकान और जुल्फ, ये तीनों क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो मुज़क्कर पूछा है, तो मुज़क्कर कौन हो जाएगा दोस्तों, बाल। बाल जो है यहाँ पे मुज़क्कर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, और इस मॉडल सेट का लास्ट सवाल कि आसान की जिद क्या होगी। तो आसान की जिद आप लोग कमेंट में बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, आसान की जिद क्या होगी, मतलब आसान का उल्टा आपको बताना है। क्या ये मुश्किल होगा, क्या फिर सख्त होगा,
किल्लत होगा या पस्ती होगा, तो आपको कमेंट में बताना है कि आसान की जिद यानी उल्टा क्या होगा, तो आप ये कमेंट में बताएं। चलिए अगला सवाल, अगला मॉडल पेपर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। और मॉडल पेपर नंबर 4 में क्या कह रहा है, सेट नंबर 4 में, सेट नंबर 4 का पहला सवाल हल करते हैं फटाफट कि दरज जेल में कौन जबान की महारत है। देखिए पहले ही इससे पहले ऊपर वाले में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जबान की 4 महारतें होती हैं। कौन कौन सी? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, है ना। तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो खुद जवाब दे देंगे कि पढ़ना, सूंघना, छूना। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पढ़ना, है ना। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये चारों महारतें हैं जबान की, तो इनमें से एक पढ़ना है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि आला इब्तदाई दर्जात में तदरीस का वसीला क्या होना चाहिए। तो आला इब्तदाई दर्जात में तदरीस का जो वसीला होना चाहिए, आला क्या, किसी भी दर्जात में तदरीस का जो वसीला होना चाहिए वो मादरी ज़बान में होना चाहिए। मतलब जब बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि मादरी ज़बान, उनकी मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बिला ताखिर कि उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक मजबूत तरीन नज़रिया के मुताबिक उर्दू किस मकामी बोली से मिलकर पैदा हुई है। तो उर्दू जो है दोस्तों किस मकामी बोली से मिलकर पैदा हुई है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पाली या पंजाबी। तो उर्दू जो है दोस्तों ये किससे मिलकर पैदा हुई है? तो खड़ी बोली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली से मिलकर ये पैदा हुई है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, कौन सी चीज़ इंसानी ख्यालात की तरसील का जरिया है? तो बताइए, बहुत आसान सवाल है कि कौन सी चीज़ आपको समझना है। पहले तो सवाल को समझ लीजिए, अगर आप सवाल समझ लेते हैं तो आपका आधा जो सवाल है वैसे ही बन जाता है। तो सवाल को सबसे पहले समझने की कोशिश करना है आपको, फिर जो है आप जवाब देंगे। तो यहाँ पे क्या करा है कि कौन सी चीज़ इंसानी ख्यालात की तरसील का जरिया है? तो शायरी, जबान, अदब या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बातचीत का दर्जा, तरसील मतलब होता है बातचीत, तो बातचीत का दर्जा क्या होता है? जबान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। उर्दू ज़बान की पैदाइश तो दिल्ली और उसके मज़ाफ़ात में हुई, लेकिन उसमें लिखने का आगाज़ कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों उर्दू ज़बान की पैदाइश दिल्ली में हुई, पहले तो आप ये जान लीजिए। दूसरा चीज़ कि इनका लिखने का जो आगाज़ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? क्या पंजाब में हुआ है, दक्कन में हुआ है, सिंध में हुआ है या गुजरात में हुआ है? तो दोस्तों इनका जो लिखने का आगाज़ हुआ था वो दक्कन से हुआ था। इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि दक्कन की जो पहली नसरी तसनीफ़ है वो सबरस है, जिनको मुल्ला वज़ीर ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, उर्दू की सबसे पहली किताब किसको तस्लीम किया जाता है? तो उर्दू की जो पहली किताब है वो मिराजुल मुस्लिमीन है, मिराजुल मुत्तकीन है, मिराजुल आशिकीन है या हदीक़तुल आशिकीन है? तो दोस्तों उर्दू की जो सबसे पहली किताब है वो मिराजुल आशिकीन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज ने लिखा है। ठीक है, तो मैं कभी तफसील से ऐसा बताऊंगा। आगे चलते हैं फटाफट। मैदान मारना का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि जिसके अंत में लास्ट में ना हो वो मुहावरा होता है, और जिसमें लास्ट में ना नहीं होगा तो वो जरबुल अमसाल या जरबुल मिसल हो जाएगा। तो मैदान मारना का मतलब क्या होगा? मुसीबत का सामना होना, जिद करना, लड़ाई जीत लेना या कोशिश करना। तो मैदान मारने का जो मतलब होता है वो होता है लड़ाई जीत लेना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल जो है वो देख लेते हैं। दरअसल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अब यहाँ मुज़क्कर बताना है तो सबसे पहले हम लोग को मुअन्नस पहचानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है शर्म और याद ये दोनों क्या है? मुअन्नस है, लेकिन वक्त है ना, वक्त क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लफ्ज़ मुज़क्कर पूछा है तो वक्त हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कह रहा है? माहूद की कितनी किस्में हैं? इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि माहूद किसकी किस्म है? तो इसमें मुआरफा की किस्म है। इसमें मुआरफा की कितनी किस्में होती हैं? तो 7 किस्में होती हैं। माहूद उन्हीं में से एक किस्म है, और इनकी कितने किस्में हैं? अब माहूद की यहाँ पे किस्में पूछ लिया गया, तो माहूद की जो है दोस्तों 2 किस्में होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, जेल में इसमें आला चुनिए। तो इसमें आला आपको चुनना है। मैंने पहले वीडियो में, आप लोग पहला वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने बता के रखा है कि इसमें आला किसको कहते हैं, किसी हथियार के नाम को इसमें आला कहते हैं। जब आप ये इनकी परिभाषा को जान लेंगे तो आराम से आप सोल्व कर लेंगे। दीवार, दरख्त, चाकू या आसमान। तो यहाँ पे आपको हथियार कौन सा नज़र आ रहा है? चाकू, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसमें आला। चलिए अगला सवाल, छन छन जेल में से
किसकी मिसाल है। तो छन छन जो है दोस्तों इसमें सिफत है, तो सिफत तो मैंने बताया था एडजेक्टिव है ना, यानी जो किसी की गुण या विशेषता को बताता है। इसमें कैफियत ये भी नहीं होगा, इसमें इशारा होगा नहीं, किसी चीज़ को जब इशारा करेंगे तब वो इसमें इशारा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, छन छन जेल में से किसकी मिसाल है, तो इसमें सूत है ये ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें सूत किनको कहते हैं, जो एक ही तरह की आवाज़ हो, छन छन झन झन म्याऊं म्याऊं है ना, ये सारे क्या है, इसमें सूत हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ताकत का मुतरादिफ क्या है। तो ताकत का जो मुतरादिफ है दोस्तों वह है कुव्वत, खफा, गुस्सा या तवानाई। तो हम लोग बोलते हैं ना ताकत व कुव्वत है ना, आप में बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बोलते हैं कि नहीं। तो मुतरादिफ का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द है ना, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइनोनिम कहा जाता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ताकत का मुतरादिफ है कुव्वत। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि दरज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो दरज जेल में जो इसमें मुसग्गर है वो कौन है, एक होता है इसमें मुकब्बर और एक होता है इसमें मुसग्गर। ये मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। इसमें जो मुकब्बर होता है वो अकबर से बना है, अकबर के माने बड़ा होता है, जो बड़ा चीज़ का पता चले तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मुकब्बर हो जाएगा। जिससे छोटाई का पता चले तो वो इसमें मुसग्गर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में जब हम लोग देखेंगे बाग, बाग तो बहुत बड़ा होता है ना। बागीचा, देखिए बागीचा जो है ये इससे छोटाई का पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बागीचा, किताब चा, चा जिसके लास्ट में हो वो इसमें मुसग्गर होगा। असगर से बना है मुसग्गर, असगर के माने छोटा होते हैं, अकबर के माने बड़ा होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, मौत की जमा क्या होगी। तो मौत की जमा जो है दोस्तों क्या हो जाएगी, उमम, मुहासिन, औकात या फिर अमवात। ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको जवाब मालूम हो जाएगा कि मौत की जो जमा होगी वो क्या हो जाएगी, अमवात हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, राहत की जिद क्या होगी। राहत का जो जिद, राहत मतलब क्या होता है, सुकून है ना। अब इनका उल्टा पूछ रहा है, तो राहत की जो जिद होगी, जुल्मत होगी, शिकस्त होगी, तकलीफ होगी या मुसीबत होगी। तो राहत मतलब सुकून, तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, मुसीबत होगा ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला, ये भी मॉडल सेट हम लोगों ने चौथा मॉडल सेट खत्म कर दिया है। अब मैं लास्ट एक मॉडल पेपर और करवा देता हूं, उसके बाद 5 मॉडल पेपर और बचेंगे, तो 2 दिन में मैं उसको करवा दूंगा। चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग इसको कर लेते हैं और ये मॉडल सेट देख लेते हैं। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है। तो उर्दू शायरी का जो बाबा आदम है वो कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरो या फिर जो है वली दक्कनी या मुल्ला वज़ही को कहा जाता है। तो उर्दू शायरी का जो बाबा आदम है जो दोस्तों, उसको वो किनको कहा जाता है, वली दक्कनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं, जबान के मुख्तलिफ महारतों का इल्म और अमली ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल किया है। तदरीस के मकासद, तदरीस की बुनियाद, तदरीस का तरीका या इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने पहले ही कहा था, पहले आपको सवाल समझना है कि जबान के मुख्तलिफ महारतों का इल्म और अमली ज़िंदगी में, है ना, मुख्तलिफ महारतों का जो इल्म है और अमली ज़िंदगी जो हम लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या है। तदरीस के मकासद, है ना, क्या पढ़ने के मकसद के तौर पे हम लोग ज़बान सीखते हैं। तदरीस की बुनियाद है इस पर, तदरीस का तरीका या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तदरीस के मकासद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 2 लफ्ज़ों में निस्बत जाहिर करने के लिए का, की, के का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इससे कई सवाल आपके हल हो जाएंगे। 2 लफ्ज़ों में निस्बत जाहिर करने के लिए का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये देखिए हुर्फ़ इजाफत नो है, ठीक है। तो ये जो है आपके नो है क्या क्या, का, के, की, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है का, के, की, एक है रा, रे, री, एक है ना, ने, नी। तो ये जो हुर्फ़ इजाफत है वो नो है, तो उसको क्या कहेंगे, हुर्फ़ इजाफत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट, उर्दू में मज़ाह निगारी का सिलसिला किस अखबार यानी रिसाले से शुरू हुआ है। तो मज़ाह निगारी का जो सिलसिला है दोस्तों, तहजीबुल अखलाक, अल हिलाल, अवध पंच या मखज़न। तो ये अकबर इलाहाबादी का जो है अखबार है अवध पंच, और इसी से जो है मज़ाह निगारी का जो है सिलसिला शुरू हुआ है। और अकबर इलाहाबादी को जो है क्या कहा जाता है, अकबर इलाहाबादी एक बहुत बड़े मज़ाह निगार थे, वो बहुत बड़े शायर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में कायम हुआ था। मैंने पहले वीडियो में ही बता रखा है क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों को उर्दू की तालीम हासिल कराने के लिए किया गया था। 1800 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अंग्रेज़ उर्दू ज़बान को किस नाम से पुकारते थे। तो अंग्रेज़ जो है दोस्तों उर्दू ज़बान को जो है रेख्ता, हिंदुस्तानी, हिंदी या हिंदवी के नाम से पुकारते थे। तो अंग्रेज़ जो है दोस्तों उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी,
के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? बांग्ला तहजीब, अंग्रेजी तहजीब, मुश्तरका तहजीब या कश्मीरी तहजीब? तो उर्दू जो है दोस्तों मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुश्तरका तहजीब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुश्तरका तहजीब का क्या माने हैं कि उर्दू जो है कई ज़बानों से मिलकर बनी है। अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, तो कई ज़बानों से उर्दू जो है बनी है, इसीलिए यह मुश्तरका तहजीब की ज़बान है ना। और अगला सवाल, आलिम का मुतरादिफ क्या होगा? तो आलिम का जो मुतरादिफ होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इल्म होगा। आलिम का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, तो आलिम किन को कहते हैं? इल्म, फाजिल, तालीम या दानिश? तो आलिम का जो मुतरादिफ होगा वो दानिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला सवाल फटाफट देख लेते हैं क्या है। 9 नंबर में हम लोग इस वीडियो में 45 सवाल करने वाले हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने जो है 38 सवाल कर लिया है और कुछ ही बचे हैं, 7 है शायद। दरज जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अब देखिए मुअन्नस और मुज़क्कर आ गया, तोशक, आज़ान, नफ़रत या ताज? तो दोस्तों यहाँ मुज़क्कर की बात की गई है, तो तोशक और आज़ान, तोशक, आज़ान और नफ़रत ये क्या है? मुअन्नस है। लेकिन ताज, अगर मैं ताज की बात करूं तो ताज क्या है दोस्तों? देखिए जिससे बड़ापन समझा जाए ना, बड़ापन जो समझा जाता है वो मुज़क्कर कहलाता है। ताज, ताज जो है ये मुज़क्कर है। चलिए आगे चलते हैं। तुम चलो मैं अभी आता हूँ किस फ़ेल की मिसाल है? तो तुम चलो मैं अभी आता हूँ ये जो है फ़ेल हाल। अब यह क्या कर रहा है? तुम चलो मैं अभी आता हूँ, तो हाल की बात कर रहा है ना, है ना। तुम चलो, है ना, मैं अभी आता हूँ, तो ये हाल की बात कर रहा है। तो ये आपको जो है हाल एक है माजी। माजी किनको कहते हैं? जो बीता हुआ हो, जो बीता हुआ उसको माजी कहते हैं। मुस्तकबिल जो आने वाला हो, है ना। और हाल जो अभी चल रहा हो। तो तुम चलो अभी मैं आता हूँ, है ना, जिसके लास्ट में हूँ है ना, हो, उसे हाल में समझा जाता है। चलिए अगला सवाल, खबर की जमा क्या होगी? तो खबर की जमा जो हो जाएगी अखबार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बीपीएससी ने भी पूछ लिया था, तो आप लोग याद रखेंगे। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो लफ्ज़ निकलती है, क्योंकि हम लोग जो भी बोलते हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ माने होता है, उसी को लफ्ज़ कहते हैं। दरज जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? गीत, किस्सा, आवाज़ या मोहब्बत? तो यहाँ मुअन्नस की बात की है, तो क्या है दोस्तों यहाँ पे मोहब्बत। मोहब्बत जो है ये क्या है? मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें मुआरफा की कितनी किस्में हैं? बार बार मैंने बता दिया है कि इसमें मुआरफा की जो है 7 किस्में हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। लाल पीला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा दिखाना, गुस्सा पर काबू पाना, बहुत शर्मिंदा होना या बुरा हाल होना। तो लाल पीला हो जाना मतलब आपका चेहरा लाल पीला हो गया है, मतलब आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्सा दिखाना, है ना। चलिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो? 45 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर कल जो है एक वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताएं। क्या ये सीरीज का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए? अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है उसी में भेज दूंगा। आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।